फूड सेफ्टी एंड हाइजीन का ये लेवल 3 है। और आप लोगों की उस पर रिक्वेस्ट है, मैं उर्दू में कर रहा हूँ। उर्दू मेरी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन कुछ गलतियाँ हो तो पहले से माजरत चाहता हूँ ग्रामेटिकल उर्दू के अंदर मेरी, ठीक है। इंट्रोडक्शन है, थोड़ा सा देखें फूड सेफ्टी जो है वो क्या चीज़ है, और एक किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फूड पॉइजनिंग तरह तरह की होती है। और फूड इंडस्ट्री जो है वो किस तरह से प्रिपेयर करती है आपका फूड, वो बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो फूड बिजनेस जो है उनको अचीव करनी होती है रिक्वायरमेंट, जो डिफरेंट फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की होती हैं। आपके फूड हैंडलर्स हो गए, जितनी भी चीज़ें हो गई उनसे मुतालिक फूड सेफ्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्या मुझे आप लोग हैजर्ड्स बता सकते हैं कितने टाइप के होते हैं, अगर आप लोगों को नॉलेज है फूड सेफ्टी के बारे में? क्या क्वेश्चन था, सॉरी। फूड सेफ्टी के बारे में कोई बता सकते हैं आप कितने टाइप के हैजर्ड्स होते हैं फूड सेफ्टी के अंदर, जो कि फूड बॉर्न इलनेस कॉज कर सकते हैं, अनलेस ऑफ दी फोर। सिवियरिटी? 4 होते हैं, ठीक। अच्छा। फिजिकल, केमिकल, हम्म। बायोलॉजिकल एलर्जी। ठीक है। अच्छा देखें, फूड सेफ्टी जो है बहुत क्रूशियल होती है पब्लिक हेल्थ के लिए, प्रोडक्शन से ले कंजप्शन तक। वेरियस फैक्टर्स होते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं मेंटेन करने के लिए आपकी फूड सेफ्टी, और इनकी इंटीग्रिटी हो जाती है फूड सेफ्टी की उसके अंदर। अब इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, जैसे आपकी प्रॉपर हैंडलिंग हो गई, स्टोरेज हो गई, हाइजीन प्रैक्टिसेस हो गई। सारी स्टेजेस के ऊपर जो है फूड सप्लाई चेन के अंदर एक बात के इसको याद करने की, समझने की ये है कि फूड सेफ्टी हमेशा एंटायर चेन पे अप्लाई होती है, जिसके अंदर तरह तरह के प्रोसेस होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो है हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा बड़ा है क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होंगी, हम लोग एक एक चीज़ समझेंगे, तकरीबन 14 चीज़ें हैं। तो डिपेंड करता है कि हम लोग इसको 3 से 4 दिन में ख़त्म कर दें, ठीक है। तो जो पार्टिसिपेंट्स आज हैं, और जिनको रिकॉर्डिंग भेज दी जाएगी, जो ग्रुप के अंदर हैं वही जो है हमारे साथ रहेंगे, ठीक है। आप लोगों से बीच बीच में जो लोग प्रेजेंट हैं अभी, तो सवाल भी कर सकता हूँ, कुछ पूछ भी सकता हूँ, ताकि आप लोगों की एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है मेरे साथ रहे, और ऐसा ना मुझे फील हो कि मैं सामने किसी दीवार से बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहले जो है हम फूड पॉइजनिंग समझ लेते हैं, उसके बाद आज हम बैक्टीरिया को समझ लेंगे, कितने टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, हाइजीन कंट्रोल समझ लेंगे, पर्सनल हाइजीन क्या क्या होती है, पेस्ट कंट्रोल क्या होता है। ये 5 जो हैं आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे विद इन 1 आवर एंड हाफ, 30 मिनट्स मोर, ठीक है। फूड पॉइजनिंग क्या क्या होती हैं और किस तरह की होती हैं, ये सब चीज़ें आप समझ लें। ये भाई सब जो पेट पकड़े खड़े हैं, ये फूड पॉइजनिंग हो जाती है। फूड पॉइजनिंग किस तरह की होती है, आप इसके अंदर ये समझेंगे कि इम्पोर्टेंस फूड पॉइजनिंग को प्रिवेंट कैसे करना है हेल्थ कंज्यूमर्स के लिए। आप डिस्क्राइब करेंगे नेचर ऑफ बैक्टीरिया, क्या वायरस या फंगा या मोल्ड्स की क्या है, और वो किस तरह से एवोलेट या क्या कह लें एक तरह से इवॉल्व करते हैं, जो कि थ्रेट बनते हैं कंज्यूमर के लिए, रिजल्टिंग इन दी फूड पॉइजनिंग, ठीक है। अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या क्या इम्प्लीकेशंस होती हैं फूड पॉइजनिंग की बिजनेस के अंदर, अगर आप किसी बिजनेस इंडस्ट्री के सेठ हैं तो, ठीक है। आप लोगों को मैं टाइम दूंगा, क्या कहते हैं, पढ़ने के लिए। मैं ज़्यादा तेज़ नहीं बोलूँगा, हल्के हल्के बोलूँगा, हल्के हल्के लेके चलूँगा आप लोगों को। आप लोगों में से पहले आई गेस किसी ने फूड सेफ्टी का कुछ पढ़ा है? लेट मी नो इन दी वॉइस इन दी चैट। एकेडमा में पढ़ा है। और फूड सेफ्टी के हवाले से क्या क्या पढ़ा है? फूड सेफ्टी क्या होती है पढ़ा है। फूड सेफ्टी कैसे होती है, मतलब आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं। पर्सनल हाइजीन क्या होती है, ये पढ़ा है। ठीक है भाई। और और बैक्टीरिया की लाइफ साइकिल वगैरह के हवाले से पढ़ा है। ठीक है। फूड सेफ्टी के सारे पैरामीटर्स वगैरह जो चीज़ें होती हैं, ओवरऑल वो चीज़ें पढ़ी हैं। ठीक। क्योंकि ये हमारा एक सब्जेक्ट था फूड सेफ्टी का। ठीक। ये आप क्या, एक वो बोलते हैं ना कि आपको कीमत चुकानी पड़ती है,
तो ये फूड बिजनेस की कीमत चुकानी पड़ती है कंज्यूमर, और राइट साइड पे जो कंज्यूमर और आपकी इकोनॉमी है उसको जो है कीमत चुकानी पड़ती है। तो अगर फूड सेफ्टी की वजह से आपने नहीं किया, फूड पॉइजनिंग हो गई, तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। अभी नया नया साल शुरू हुआ है, ऐसे ही है। हम फर्स्ट मंथ में हैं। क्या कोई बता सकता है कि कितनी डेथ्स हुई हैं इन दी लास्ट ईयर फूड पॉइजनिंग की वजह से? 26%? ओके। थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि अकॉर्डिंग टू दी CDC 48 मिलियन पीपल जो हैं वो सिक होते हैं फूड बॉर्न इलनेस से, फूड पॉइजनिंग से। और 1,28,000 जो हैं वो हॉस्पिटलाइज होते हैं, ये ईयरली बात कर रहा हूँ मैं। और तकरीबन 3,000 लोग जो हैं ईच ईयर जो है वो फूड पॉइजनिंग की वजह से इंतकाल कर जाते हैं, सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। अराउंड द वर्ल्ड जो है ये फिगर आपकी 20,000 प्लस है पर ईयर। तो अगर एक रेशियो को निकाला जाए तो लास्ट ईयर 2023 के अंदर जो डेथ्स रही हैं वो 4,567 डेथ्स हैं अराउंड दी वर्ल्ड, एक्सक्लूडिंग दी यूनाइटेड स्टेट्स। और अगर यूनाइटेड स्टेट्स को इटसेल्फ हम अगर इंक्लूड करते हैं तो ये चीज़ चली जाती है अराउंड 7,000 डेथ्स इन दी लास्ट ईयर ऑफ 2023। तो 7 to 8 thousand डेथ्स फूड पॉइजनिंग की वजह से होती हैं। शायद हम इसको बहुत बेसिक या हल्का से लेते हैं कि कुछ नहीं होता फूड पॉइजनिंग, बहुत आसान सी चीज़ है या कुछ कॉज नहीं करती। और पाकिस्तान के अंदर एक बेसिक सिनेरियो है, सबका माइंड सेट है कि ये तो बचपन से गंदा खाया है इसने, इसको तो बहुत स्ट्रांग है, तो कुछ होता ही नहीं है इसको, तो मतलब इसकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, तो इसको सड़ा हुआ भी खिला दो तो इसको कुछ नहीं होता, पेट में दर्द नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। ये माइंडसेट हमारे जो है एशियन कंट्रीज़ के अंदर, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बंगाल और नेपाल, श्रीलंका, ये सब जगहों पे ये है कि यहाँ पे समझते हैं कि हमारी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, हम जितना गंदा खाएंगे उतना हम स्ट्रांग होंगे, या जितना स्पाइसी खाएंगे उतना ही हम अपने आप को सुपीरियर समझेंगे दूसरों से। लेकिन इसके अगर थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जितनी बार भी आप गंदा खाना खा रहे हैं वो सेम ऐसे ही होता है कि जैसे आप किसी भी चीज़ को हल्का हल्का तबाह करें। आपको कोई सी बीमारी होती है वो आहिस्ता आहिस्ता होती है। आप मोटे होते हैं तो ऐसा नहीं होता कि आज आपका 30 किलो था, सुबह उठे तो 100 किलो हो गया, नहीं होता ऐसा नहीं। ऐसी जो है बीमारियां जो हैं आपकी वो आहिस्ता आहिस्ता आती हैं अगर आप गंदी चीज़ें खाना शुरू कर दें और आप ये सोच के खाएं कि मुझे तो कुछ नहीं होगा, मैं बहुत ही स्ट्रांग हूँ बाय इम्यूनिटी। ठीक है, तो मैं खाली सिर्फ दो ही लोग रह गए। जी। तो ये तो बड़ा ही डिसअपॉइंटिंग बात है कि हमारे उसमें से ऑर्गेनाइजेशन में से कोई भी नहीं आया। मिस सबा, ज़रा इस बात का नोटिस लीजिएगा आज। ठीक है, तो कोई भी नहीं आया। अच्छा, एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको बेहतरीन बनाने के लिए हम इसको कल के सेशन को ग्रुप में शेयर कर देंगे ताकि जो है ये 4 से 100 पे पहुंच जाए पार्टिसिपेंट्स, तो बाकी सब भी कुछ सीख लें। ठीक है। अच्छा, आ, देखें हैजर्ड जो है वो कॉन्टेमिनेट कैसे करते हैं फूड। देखें इसमें एलर्जेंस नहीं लिखा हुआ है, एलर्जेंस जो है वो अभी अभी रिसेंटली जो है ऐड हुआ है फिजिकल हैजर्ड्स के अंदर। तो एलर्जेंस को भी हम करते हैं कंसिडर एज अ हैजर्ड। ठीक है। फिजिकल जो सी भी चीज़ आपको हाथ में आप पकड़ सकें, फिजिकली देख सकें हमें, नहीं वो फिजिकल होती है। केमिकल आपका फर्ज कर लें कि नॉन फूड ग्रेडेड स्टोरेज कंटेनर्स हो गए,
ब्लीच, कॉस्टिक सोडा, डिटर्जेंट्स और केमिकली जो भी हों लिक्विड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म नहीं, लिक्विड फॉर्म में, उनको आप केमिकल हैजर्ड्स बोल सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजिकल वो होते हैं जो आप माइक्रोस्कोपिक से देखेंगे, आप नेकेड ह्यूमन आई जो है वो आपकी नहीं देख सकती। ठीक है। तो कंटेमिनेशन जो है वो उसकी सिविरिटी और कंडीशंस, स्टोरेज कंडीशंस, टाइप ऑफ अ प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है। ठीक है। तो इसमें हम आगे थोड़ा सा बात करेंगे भी आगे जाके। ठीक है। ये थोड़ी सी रिप्रेजेंटेशन है कि फिजिकल हैजर्ड, बायोलॉजिकल हैजर्ड, केमिकल हैजर्ड्स क्या क्या होते हैं। ठीक है। ये आप लोग देख लें। सर एलर्जेंस किस में आते हैं, किस कैटेगरी में आते हैं एलर्जेंस? एलर्जेंस देखें, हैजर्ड्स के अंदर होते हैं एलर्जेंस, टाइप ऑफ हैजर्ड्स में आते हैं, फोर्थ नंबर पे आते हैं हमेशा। लेकिन एलर्जेंस देखें उनको, ये बात जो है थोड़ी सी डिस्प्यूट में रहती है हमेशा कि हम हैजर्ड्स के अंदर एलर्जेंस को क्यों लेते हैं। उसकी मेन वजह ये है, देखें जैसे जैसे खाना जो है इवॉल्व हो रहा है, फूड इवॉल्व हो रहा है, तो जो एलर्जेनिक पीपल हैं उनको जो है बहुत ज़्यादा ही हम इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दी है, पहले नहीं देते थे। क्योंकि जो मैंने डेथ्स का जिक्र किया है अभी आप लोगों से रिसेंटली, उसके अंदर 40% डेथ्स जो हैं वो ऐसे खाने से हुई हैं जिनसे जो है कंज्यूमर जो है वो उसको एलर्जिक थी। तो फर्ज कर लें, और सिविरिटी जिसकी बहुत हाई हो, सिविरिटी की बात क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि देखें एक इंसान है, हर इंसान अलग बना होता है, ठीक है ना। तो किसी के अंदर पीनट्स फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, पीनट एलर्जी बहुत सारे लोगों को होती है, और सिविरिटी इतनी होती है कि वो खाते हैं उनको उनकी सांस रुकती है और वहीं ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है, जैसे हार्ट अटैक हो गया उनको, तो अगर उन्होंने एक पीनट भी कंज्यूम कर लिया। ठीक है, ये सिविरिटी एक्सट्रीमली हाई बता रहा हूँ। अब सीवीटी थोड़ी सी इसको मीडियम पे ले आता हूँ। ऐसा होता है कि वो पीनट्स उन्हें 4-5 कंज्यूम किया और उनको सांस लेने में मसला हुआ, उन्हें जो है वो एम्बुलेंस बुलाई और हॉस्पिटलाइज हो गए, थोड़ा बहुत इलाज विलाज हुआ, उनको सही करके वापसी चलने फिरने के काबिल कर दिया। ठीक है। अब ऐसा कुछ और थोड़ा सा अगर लो पे कर लें तो उनको खाली इतने सांस का मसला होता है जितना घर में रह के वो खुद ही अपने पास से सही हो जाए, किसी मेडिकेशन या मेडिकल अटेंशन की उनको ज़रूरत ना पड़े। ठीक है। ये आपकी सिविरिटी हो जाती है स्पेसिफिक हैजर्ड्स के ऊपर। ठीक है। कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं होगी पीनट्स, आप और मैं, हम लोगों को शायद नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम जितने भी पीनट्स खा लें, हम पीनट बटर खा लें तो कुछ भी नहीं होता हमें। लेकिन बाकी सबको होता है हैजर्ड्स। इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि जब कंज्यूमर प्रोटेक्शन या कंज्यूमर्स की हेल्थ जो है वो हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है, तो अगर कोई सी भी चीज़ उसको, कंज्यूमर को नुकसान पहुंचा रही है तो वो चीज़ हैजर्ड कहलाएगी। ठीक है। और आप ठीक लोगों है ने सर। पूछा सर था कि वो फिर कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं, तो देखें जो कैटेगरी है उसको हम कोई तरह से डिफाइन नहीं कर सकते, खास तौर से वो केमिकल में भी आएंगे, वो फिजिकल में भी आएंगे, वो बायोलॉजिकल में भी आएंगे। क्यों? अब मैं आपको थोड़ी सी मिसाल दे देता हूँ। फिजिकल, आपको मैं पीनट की एग्जांपल देके आप उसको हाथ में पकड़ सकते हैं। ठीक है। फिजिकल हैजर्ड हो गया, एलर्जन जो है। केमिकल के अंदर आप पीनट बटर लगा रहे हो, केमिकल ही हो गया। बायोलॉजिकल के अंदर आपने कोई भी ऐसा फर्ज कर लें, कोई दूध है जिसके अंदर पीनट का एडिटिव्स डाले में, एडिटिव्स भी अगर डाले में तो वो भी एलर्जेंस के अंदर आ जाता है। ठीक है। या फर्ज कर लें आपने टॉपिंग की हुई है पीनट्स को क्रश करके, ठीक है, तो वो जाहिर बात है ह्यूमन आई तो नहीं देख सकती, तो वो जो है फिर आपकी बायोलॉजिकल आ जाती है। ठीक है। इस वजह से इसको तीनों के अंदर ही आप लेकर आएंगे, और उन्होंने तभी उसका एक अलग हिस्सा बना दिया कि फिजिकल बायोलॉजी और केमिकल के साथ में जो एलर्जेंस है उसका अलग से डाल दिया कि भाई ये भी हैजर्ड्स हैं, लेकिन तीनों के अंदर आ तो ये जाते हैं। मतलब है, मेन जो है वो तीन है कैटेगरी। चार हैं। अब चार हैं, दो अगर आप 2018 से पहले जाएंगी तो तीन थे, अब 2018 के बाद जो अपडेटेड एफडीए की लिस्ट है उसके अंदर एलर्जेंस एडेड हैं, तो चार हैं। ठीक है। ठीक है। लेकिन उसके ऊपर अभी इतनी रिसर्च की नहीं गई कि किस तरह से प्रिवेंट किया जाए उसको, बस उस पर यही है कि लोग खाएं ना। अभी तक इसके ऊपर ये रिसर्च नहीं हुई कि उनको ऐसा बनाया जाए कि जिसको पीनट एलर्जी है उसके लिए ऐसा पीनट बनाया जाए कि वो खा के उसको भी कुछ ना हो, तो इस पे तो अभी रिसर्च जारी है, तो शायद इंशाल्लाह कुछ हो आगे जाके। ठीक है। पर सर लेबल्स पे मेंशन करते हैं इसीलिए, अब लेबल्स पे स्ट्रिक्टली यूएस मेंशन करने देखें, का जो है मेंशन करना ऑर्डर है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन
कंज्यूमर को नॉलेज देना है बहुत मुश्किल काम, क्योंकि बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनको किस चीज़ से एलर्जी हो जाए, खा लेते हैं और फिर वो मर जाते हैं। तो क्योंकि उसको उनको पता ही नहीं होता है मुझे इस चीज़ से एलर्जी है। तो आप लोग जाकर खुद अपना टेस्ट करवा सकते हो वहाँ हॉस्पिटल के अंदर, और वो आपको बता देंगे कि भाई आपको कौन कौन सी चीज़ से एलर्जी है। 8 टाइप्स एलर्जेंस होते हैं जो कि मेजर फूड एलर्जेंस होते हैं। तो वो 8 के 8 आपको खिला के देखेंगे और आपकी हर चीज़ मॉनिटर करेंगे हेल्थ के अंदर। आपको चीज़ ऊपर नीचे होगी तो वो आपको पूरी आपकी रिपोर्ट बना के दे देंगे, भाई आपको इस फला फला प्रोडक्ट से एलर्जी है और आपको इससे दूर रहना है, खाने से परहेज करना है। पाकिस्तान में पता नहीं होता है, शायद आगा खान में होता है। और हाँ, इस्लामाबाद में कोई 2-3 हॉस्पिटल हैं बड़े, वहाँ पे होता है बस, आई गेस, और कहीं और नहीं होता, क्योंकि यहाँ तो आपको पता है जानदार लोग हैं, वैसे इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है। अच्छा, इम्यूनिटी से स्ट्रांग है, मैं आप लोगों को ये बताना भूल गया कि पाकिस्तान के अंदर रैंक माशाल्लाह से, ख़ास तौर से कराची का, जिसको हम बोलते हैं बहुत फेमस है खाने के लिए, वो 5th नंबर पे आता है। जिसके अंदर खाना जो है, जो वेस्ट है, उससे जो खाना बनता है उसके दौरान, मतलब मैं क्या बता रहा हूँ आपको, थोड़ा सा मैं आपको इस पर गाइड करता हूँ। आप लोग बाहर ठेले देखते हैं जो लगे हुए होते हैं, आपके शायद वहाँ भावलपुर में भी होते होंगे, जो 120 में चलें, अब 240 में कर लें, मतलब इतनी छोटी अमाउंट में वो बिरयानी दे रहे होते हैं कि आप लोगों को सोचना पड़ जाता होगा कि यार ये इतनी कम में बिरयानी कैसे दे रहे हैं। चावल भी डालने हो तो चले, छोटे से छोटा चावल आप ले लें, वो फिर भी सस्ता पड़ रहा है। मतलब मेजर डिफरेंस, अगर आप कहीं और से जाएं तो सिंगल बिरयानी जो है आपको 450 रुपये की पड़ रही है, और यहाँ ये ठेले के ऊपर 120 की बेच रहे हो यार, कैसे? तो क्या होता है इसके अंदर, देखें, आप और मैं जब शादियों में जाते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि बोलते हैं यार खाना खुलने वाला है, और जल्दी से जाके हम जो देखे होती हैं उसमें से ये बिरयानी का टावर लगाते हैं ऊपर तक। खाना उसमें से हमें 10% होता है, बाहर हम 90% लेते हैं। ठीक है, और हम टेबल पे आते हैं, वो बोलते हैं हाँ तुम ये रखो यार, मैं दूसरी प्लेट भर के ला रहा हूँ, उसमें जाके बारबेक्यू लेके फुल टीला लगाते हैं, हम पूरा टावर बना दें, ये भी तुम भी रखो, हाँ, मैं जल्दी से लेकर, इस तरह से पूरा सर्किल चलता रहता है, और आप इतना खाना भर लेते हैं टेबल के ऊपर, आप और मैं, हम सब, कि हम उसमें से खाते थोड़ा सा, बोलते हैं यार पता नहीं क्या हो गया यार, खाना तो ज्यादा था, तो क्या, चलो साइड में कर दो। अब आप वो जो साइड में खाना करते हैं ना, जब आप तो चले आते हैं उठ के, ठीक है, अब जो हॉल की इंतजामिया होती है वो घूम रही होती है वहाँ पे, और वो खाना जो है वो जमा कर रहे होते हैं अंदर ले जाके अपने किचन में बैक डोर पे। वो ना जो जिसने शादी ऑर्गेनाइज की होती है ना उसको पता होता है, दूल्हा दुल्हन को पता होता है, ना किसी और को पता होता है, ये फुली कॉन्फिडेंशियल होती है बात। झूठा खाना हो जाए बात है, बाप डेक में तो नहीं डालेंगे। ठीक है, वो पीछे जाके जमा कर रहे होते हैं, बिरयानी की उन्हें अलग रखी हुई होती है, बारबेक्यू की अलग, हर चीज़ अलग। और उसके अंदर मोस्ट मेजोरिटी ये होती है कि वो झूठा खाना होता है, किसी ने बाइट लिया हुआ होता है या चमचा मारा हुआ होता है बिरयानी के अंदर, अपना गंदा जो उसका सलाइवा है वो बिरयानी के अंदर मौजूद होता है उसका। ठीक है, या किसी भी चीज़ में। फिर जब वो सारा शादी वादी खत्म हो जाती है, वो सब उठा लेते हैं, फिर आते हैं ठेले वाले, और वो ठेले वालों को 50% ऑफ के अंदर पूरी देख दे देते हैं, ये ले जाएं, और वो बाहर जाके 120 रुपए के अंदर बिरयानी आपको दे रहे होते हैं, किसी और के मुंह की खाई हुई, और किसी को बीमारी है कोई सी भी, वो आपके अंदर भी ट्रांसमिट हो जाती है आराम से। तो फूड सेफ्टी की तो इन्ना लिल्लाह वन्ना राजिऊन हो गया, और जो तरह तरह के नए नए तरह की बीमारियां हैं वो भी यहाँ पे जन्म ले लेती हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं नॉर्मली तौर पे पाकिस्तान में होती हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने डिस्कवर किया था, आई गेस, जब मैं पाकिस्तान आया था और सिंध फूड ज्वाइन की थी, तो हमने जब छापे मारते तो हमें पता चला। तो ये मोस्टली जो गांव देहात है वहाँ तो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ तो पता ही नहीं होता। ठीक है, तो खाना खुद पका के घर में खाएं, मैं नहीं बोलूँगा भाई आप महंगी जगह पे खाएं, क्योंकि महंगी जगह भी हम लोग जा चुके हैं, वहाँ पे खाने का हशर देख चुके हैं। तो घर में खाएं, बेस्ट है, अपनी खुद बना के घर के अंदर। ठीक है। अच्छा जी, फूड न्यूट्रिशन पे आ जाते हैं, जिसके अंदर जो है फूड साइंटिस्ट और फूड टेक्नोलॉजिस्ट बहुत ज़्यादा ही लैक करते हैं, और जाहिर बात है करना भी चाहिए, पढ़ाते ही नहीं कुछ। ठीक है। अच्छा, हम हाई प्रोटीन कर रहे होते हैं, उसके अंदर हम बोलते हैं, देखें, फूड सेफ्टी से मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको सेल्फ अवेयरनेस भी दे रहा हूँ इसके साथ साथ। ठीक है, तो फूड न्यूट्रिशन से हम जब बोलते हैं कि आप प्रोटीन कंज्यूम करें, प्रोटीन खाएं,
प्रोटीन को हम कोई बता सकता है मैं किससे रिलेट करते हैं पाकिस्तान के अंदर क्या यार? कमज़ोर जिस्म को मोटा किया कैसे कैसे करें, दीवारों पे लिखा होता है पाकिस्तान में। तो जब उनके पास जाते हैं कोई से भी होते हैं तो आपको सप्लीमेंट्स दे देते हैं और बोलते हैं कि यार आप गोश्त बहुत खाएं तो आपकी मसल्स बनेंगे, आपको हो गए। तो क्यों बोलते हैं? क्या इसकी वजह क्या है? एक वजह तो चलें सामने ही लिखी हुई कि जो हाई प्रोटीन होते हैं चीज़ें उसमें होता है, लेकिन नॉर्मली तौर पे आप जब चिकन या रेड मीट खाते हैं तो उसके अंदर ऐसे क्या मेन चीज़ होती है जो आपको मोटा बनाती है, आपके मसल्स बनाती है? कोई बता सकता है? आप लोग खाते हैं गोश्त? सब नहीं खाया होगा गोश्त, चिकन तो आई गेस अभी खाया होगा आपने, लास्ट वीक ही खाया होगा। कोई ऐसी चीज़ होती है इसमें जो हमारे मसल डेवलपमेंट में, नहीं मसल डेवलपमेंट के अंदर थोड़ा सा और सोचें। कोई कोई वो नहीं है, क्या कहते हैं, जवाब देके मैं आपको बताता हूँ। जब हम न्यूट्रिशन से बात करते हैं ना, या न्यूट्रिशन को लेके बात करते हैं, तो जिस चीज़ को आप खा रहे हैं, किसी भी चीज़ को, दूध सड़ा हुआ तो आप पियेंगे? खुद आपसे मेरा सवाल है, नहीं। दूध सड़ा हुआ नहीं खाए, अंडा सड़ा हुआ वो खाएंगे? नहीं। राइस में से बदबू आ रही हो खाएंगे? नो। लेकिन आप लोग सड़ा हुआ गोश्त और मछली खा जाते हैं। अब वो सोच रहे होंगे कैसे, राइट? चलें पहले गोश्त और मछली की बात है तो पहले मछली को लेकर आते हैं। क्यों? मछली आप लोगों ने कभी रोड पे खाई है? मतलब इन अ मीन मैन, इन अ सेंस के बाहर रेस्टोरेंट पे खाई है, जो रोडों पे फुटपाथ पे लगा के खड़े होते हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट खड़े होते हैं मछली के? मैंने नहीं देखा कोई राशिद सी फूड के अलावा कोई तमीज से खा रहा हो बैठ के। राशिद सी फूड में खाएंगे। अच्छा, राशिद सी फूड भी बाकी जितने भी हैं, राशिद सी फूड ने शायद अब सही रखना शुरू किए फिश। जब हम लोग गए हमने जाके थोड़ा सा उनको धमकाया, सही किया। जितनी भी फिश रखी होती है, क्या वो बर्फ में रखी होती है? आप लोगों से मेरा खुद ही सवाल है, खुद आपने गौर किया होगा, बर्फ में रखी होती मसाला के ऐसी सब ऐसी ऐसी पड़ी हुई होती है सामने आपके? बर्फ होती है, बर्फ नाम की कोई चीज़ होती है कोई? अब तो होती है, अब जब होती मैंने है। देखा है। पहले राशि सी फूड में बर्फ नहीं, आप जितनी भी ये हमारा यहाँ पे क्या कहते हैं हसन स्क्वायर, यहाँ पे बहुत बड़ी फिश की वो है, रोड है पूरी, वो जितनी भी फिश रखी होती है, और आप लोग जहाँ पे भी जाएंगे मेजोरिटी वाइज फिश बर्फ नहीं होती। बर्फ में नहीं होती। और ये इतनी खतरनाक बात है कि जब जो बोलते हैं ना फिशर्स जो होते हैं, जो मछली पकड़ते हैं बड़े बड़े जो होते हैं, कंपनीज जो होती हैं, दुनिया की बात हो ना, पाकिस्तान को नहीं छोड़ने, वो जब जाते हैं फिश पकड़ने के लिए तो वो अपने साथ क्या लेके जाते हैं आपको पता है? बर्फ के बड़े बड़े कंटेनर्स लेके आते हैं, बहुत बड़े, 100 इंसान आ जाए उसके अंदर। ये जो है वो शिप के अंदर वो इतने बड़े बड़े बर्फ के कंटेनर्स लेके जा रहे होते हैं। और उसका वजह क्या होती है? कुछ लोग जो है वो ब्लास्ट फ्रीजर्स लेके जा रहे होते हैं, जिसके अंदर ब्लास्ट फ्रीजिंग होती है। जब मछली आप निकालते हैं समुंदर से और जब वो मरे जाती है, तो राइगर मोर्टिस आप लोगों को पड़ा है? या मैं समझाऊं आप लोगों को राइगर मोर्टिस क्या होता है? सॉरी, वो आपका गुम मिस हो गया बीच में से, वाईफाई मेरा नहीं चल। कोई मसला। मैं ये बता रहा था कि जब आप जो बड़े बड़े दुनिया के अंदर फिशरीज हैं, जो बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट हैं जो पकड़ते हैं फिशेस को, वो क्या करते हैं, वो जब अपने साथ जाते हैं बीच समुंदर फिशेस को पकड़ने के लिए, तो अपने साथ बड़े बड़े कंटेनर जिसके अंदर अराउंड 100 ह्यूमंस आ सकते हैं आराम से लेट के या खड़े होके, तो वो लेके जाते हैं अपनी बड़ी बड़ी शिप्स के अंदर। और कुछ जो अमीर हैं वो ब्लास्ट फ्रीजर्स लेके जाते हैं। ठीक है। होता क्या है? उसमें प्रोपाइल ग्लाइकॉल डाला होता है। सॉरी? और कुछ सॉल्ट्स भी, कुछ प्रोपाइल ग्लाइकॉल और कुछ जो है वो भी डालते हैं सॉल्ट्स, ताकि वो जी आइस जी मेल्ट ना हो। जी, ताकि वो आइस अपने अपने साथ रह बरकरार रहे। आप वो क्या होता है, देखें मकसद क्या है, मैं मकसद ये है कि जब आप मछली को बाहर निकालते हैं पानी से, तो वो मरने के बाद चली आती है इन स्टेट ऑफ राइगर मोर्टिस। राइगर मोर्टिस आप लोग को पता है क्या चीज़ है?
जी। पता है ना? किसी को नहीं पता है तो बताएं, ताकि मैं फिर आगे बढ़ूं। सबको ही पता हो जी गया है क्या? सर। नो सर, बता दें। देखिए, राइगर मोर्टिस एक ऐसी स्टेट होती है जब इंसान के अंदर भी चीज होती है, जब वो मरता है ना, तो उसकी जो मरने के बाद जो मसल्स होते हैं वो हो जाते हैं सख्त, राइगर मोर्टिस के अंदर। तो आपको उससे पहले पहले जो है, चाहे वो इंसान, इंसान को तो हम खाते नहीं है खैर, लेकिन जो मछली होती है उसको क्या करना होता है आपको, आपको उस स्टेट में जाने से पहले, 3 टाइप की राइगर मोर्टिस होती है, उस पर मैं नहीं जाना चाह रहा वो, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजिंग हो जाएगा। लेकिन उस प्रोसेस में जाने से पहले आप लोगों को क्या करना होता है, उसको फ्रीज कर देना होता है, ताकि वो मसल्स भी उसके स्टिफ ना हो सकें। ठीक है। ब्लास्ट फ्रीजिंग कर देते हैं या उसको बर्फ में डालते हैं सीधा जाले में से। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये जब फ्रीजर उसको, उसका जो है वो टेम्परेचर डाउन कर देते हैं, तो उससे रैगर मोर्टिस का जो इशू होता है मसल स्टिफनेस का, वो खत्म हो जाता है। ठीक है। और फिर क्या होता है, फिर जो है वो ये होता है कि जो आ, जब वो पहुंचते हैं उनको मछलियों को लेके अपने जो आपके कहते हैं एक तरह से पोर्ट होता है आपका, तो वहां पे जो ट्रक होता है उसके अंदर भी बर्फ रखी हुई होती है, जिसमें वो लेके जा रहे होते हैं कंटेनर के अंदर। ठीक है। जब मुझे 1 मिनट दें, मैं कॉल आई हुई वो अटेंड करके फिर यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ, सिर्फ 1 मिनट। या एक काम करें, आप लोग सेशन दोबारा ज्वाइन कर लें, अभी 8 मिनट ही रह गए, तो दूसरा सेशन भी ज्वाइन कर लें। ठीक है।